अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। शुक्र अल्लाह का, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जैसे कि आपको टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज जो है मैं आपके साथ अपनी फ्राइडे की रूटीन शेयर करने लगी हूँ। एज़ आ मुस्लिम हाउस वाइफ, एज़ आ मुस्लिम फ्राइडे में हमारी क्या रूटीन होती है। और जैसे आप सबको अंदाज़ा है कि जुम्मे का दिन जो है ना वो इतना पाक और बाबरकत दिन होता है कि कोशिश होती है कि जुम्मे के दिन ही जो है ना वो अच्छे से इबादत की जाए। मतलब इबादत तो हर दिन होती है, लेकिन ये कोशिश होती है कि नया सूट अगर हो तो वो पहना जाए, या साफ़ सुथरे कपड़े पहन के माशाल्लाह जो मर्द हजरात होते हैं वो भी सारे जाते हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जुम्मे का जो दिन होता है ना वो बहुत ही एक पाक और बाबरकत दिन होता है। खैर, यहाँ पे जो है ना अभी सुबह का टाइम था और मैं आ गई थी किचन में अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने के लिए। छुट्टियाँ आए ना तो बच्चों ने तो अपनी रूटीन को अच्छी खासी ख़राब की हुई है। छोटे मुस्तफ़ा की तो मैंने खैर रूटीन सेट किया, उसकी रूटीन तो मैंने नहीं चेंज होने दी, लेकिन बड़े हैं ना, अब ज़ाहिर है वो जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो उनकी जो रूटीन, उनकी जो शरारतें वगैरह हैं वो सब चेंज होती जा रही हैं। तो रातों को जागते रहते हैं, लेट जागते रहते हैं, दोनों भाई आपस में बातें वगैरह करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। और सुबह जो है ना फिर उठते उठते जो है ना ये 11-12 बजा देते हैं। तो हस्बैंड का यहाँ नाश्ता बना लूँगी, साथ ही फिर मैंने अपना भी नाश्ता बना लिया था। अच्छा, मैं कोशिश यही करती हूँ कि सुबह का जो नाश्ता है ना अपने हस्बैंड के साथ ही कर लूँ, क्योंकि फिर सारा दिन ज़ाहिर है वो भी अपने काम पे होते हैं, रात को आते हैं तो रात का खाना फिर हमने इकट्ठे खाना होता है। तो ये 2 टाइम के मील होते हैं जो हम इकट्ठे खाते हैं, तो अच्छे से खा लें और मिल के खा लें। तो वैसे भी ना मुझसे ना अकेले खाया भी नहीं जाता, तो कोशिश यही होती है कि या तो बच्चों के साथ, नहीं तो फिर हस्बैंड के साथ जो है ना वो मैं खा लूँ। तो जल्दी से जो है ना यहाँ पे झटपट से जो है वो नाश्ता रेडी हो गया। और उसके बाद जो है आज जैसे मैंने आपको बताया कि जुम्मे का दिन था तो बच्चों को भी नहलाना था और बेटी को भी, सबको नहलाना था। और बस ये हुआ कि आज ना मुस्तफ़ा नहाने से रह गया, क्योंकि सबके नहाते नहाते इतना टाइम हो गया था कि उसके ना दोबारा से नैप लेने का टाइम हो गया था, फिर वो सो गया था। और आपको पता है कि सर्दियों में अगर मतलब टाइम ज़्यादा हो जाए, जैसे शाम होने लग जाए ना, तो फिर बच्चों को नहलाना जो है ना वो रिस्क लेना ही होता है। तो फिर उसको नहीं मैंने नहलाया, बाकी बच्चों ने नहा लिया था। हसन, शहान ने, मिनाहिल, इन सब ने नहा के तैयार हो गए थे और माशाल्लाह जुम्मा पढ़ने भी चले गए थे। तो बस यहाँ पे जो है वो हमारा नाश्ता हो गया रेडी। नाश्ता हमने कर लिया था और अब जो है ना वो यहाँ पे मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी। और ये जो ड्रेसेस मैंने आपको दिखाए थे कुछ व्लॉग्स पहले, ये सिल के आ गया था, तो बस मैंने कहा आज जो है ना मैं यही ड्रेस जो है वो पहन लेती हूँ। जुम्मे का भी दिन है और नया ड्रेस पहनेंगे तो आपको पता है कि अच्छा अच्छा सा जो है ना वो फ़ील होता है। अच्छा, मैंने यहाँ कपड़े इस्त्री कर रही थी ना, तो ये इतने गौर से देख रहा था, मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, तो स्पेशल मैंने इसी के लिए जो है ना ये कैमरा आज सेट किया। पता नहीं इसको क्या नज़र आ रहा था, मैं जैसे जैसे जहाँ मेरा हाथ घूम रहा था ना, मैं आयरन कर रही थी, वहाँ वहाँ जो है ना इसकी नज़रें घूम रही थी। खैर, ये देखें, ये जो है ना ड्रेस था जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, कुछ इस तरह से मैंने सिलवाया। अच्छा, मैं ना सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा मतलब ड्रेसेस पे डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं करवाती हूँ, क्योंकि आपको पता है ऊपर स्वेटर्स वगैरह आ जाने होते हैं, तो फिर ना वो इतनी डिज़ाइनिंग का फ़ायदा कोई नहीं होता। तो ये बस मैंने कहा था कि गले का मैंने डिज़ाइन दिया था, मैंने कहा ये बना दें, सिंपल सा है लेकिन देखने में ना बड़ा अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से मैंने जो है ना ये गले पर डिज़ाइन बनवाया था और ये लेस मैंने ली थी, साथ छोटी सी जो है ना वो लेस थी। और यही लेस फिर मैंने बाजुओं के भी आगे लगवा दी और नीचे जो है ना दामन पे भी। इस तरह से क्या होता है कि बड़ा ना डिसेंट सा लगता है, बिल्कुल सिंपल भी सिला हुआ जो ड्रेस है वो आपको पता है कि बिल्कुल ही बिल्कुल सिंपल हो जाता है। तो इस तरह से ना थोड़ी सी ज़रा चेंजिंग भी आ जाती है और अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है। खैर, दूसरी तरफ जो है ना कपड़े वगैरह जो धुले हुए थे इनको सारों को समेटना था। हस्बैंड की सॉक्स वगैरह थी वो सारी मैंने सेट करके रखी। और आज इतनी मुझे अचीवमेंट फ़ील हो रही थी ना कि सारी सॉक्स के जो है ना मुझे पाँव मिल गए थे, यानी कि दोनों पैर पूरे पूरे थे। तो यहाँ पे बच्चे पढ़ के आ गए थे जुम्मा, और मेरे देख लें स्टिल बच्चों के बस कामों में और सफाई वगैरह में जो है इतना टाइम हो गया कि बच्चे पढ़ाए थे यहाँ पे ना, जुम्मा पढ़ाए थे। तो फिर मैंने उनको कहा कि जाओ आप लोग जो है फिर मुझे आज जो पकाना है वो ला के दो, इतनी देर में बस मैं नहा के तो जुम्मे पढ़ लूँ। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा भी अब सो गया हुआ था, इसीलिए जो है ना आपको यहाँ पे वो नज़र नहीं आ रहा। तो खैर सफाई भी यहाँ हो गई है और ब्लैंकेट्स को उठा के फ़िलहाल मैंने इस कोने पर फेंका। मैंने कहा तुम लोग तो सारे जो होना वो यहाँ रेस्ट करो। और ये देख लें सफाई भी होगी, घर जो है वो भी साफ़ सुथरा हो गया। आज मैंने अच्छे से जो है ना वो सफाई भी करवाई थी। मैंने कहा चलें साफ़ सुथरा घर होना तो अच्छा लगता है। वो अलग बात है कि बस थोड़ी देर के लिए ही मेरे घर में जो है ना इतनी सफाई रहती है, क्योंकि बच्चे जब बाहर आना जाना शुरू करते हैं, खेलना शुरू करते हैं ना, तो हर चीज़ जो है ना वो ऐसा लगता है जैसे यहाँ से कोई टर्नेडो होके गुजरा। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि किचन भी जो है वो भी नीट हो गया था, बर्तन शर्तन सब धुल गए थे। यहाँ पे ना मैंने देसी घी निकाला था तो पतीली काफ़ी अच्छी खासी जो है ना वो जल गई हुई थी, तो उसको मैंने रखा है कि बस ये साफ़ होती है तो फिर मैं इसको साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे ना मैंने कहा चले नहाने से पहले जल्दी से जो है ना वो क्लिनजिंग कर लेती हूँ।
तो फटाफट से 2-3 मिनट लगेंगे और ये काम जो है ना ये भी हो जाएगा। तो काफ़ी दिन हो गए हुए थे, किया नहीं था, तो बस थोड़ा-सा टाइम था, मुस्तफ़ा सोया हुआ था, तो मैंने कहा चलें इस मौके का फ़ायदा उठाती हूँ। तो बस मैंने फटाफट से जो है ना हल्की-फुल्की सी बस ऐसे क्लींजिंग की, स्किन नीट की और फ्रेश हो गई मैं यहाँ पे फाइनली और लाइट भी चली गई थी। तो बस थोड़ी बहुत जहाँ पे जैसी लाइटिंग आ रही है ऊपर से जो है थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, तो मैंने कहा चलें क्लिप ले लेती हूँ आपके लिए, तो थोड़ा-सा जो है ना यहाँ बर्दाश्त करें। तो आज शुक्र है कि थोड़ी-सी ना धूप निकली थी, तो मौसम में थोड़ा-सा फ़र्क था। ख़ैर ये महीना तो ऐसी ठंड का ही है, ये गुज़रेगा तो मौसम थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो बस कुछ अपनी स्किन केयर कर लूँगी यहाँ पे, जो कि नहाने के बाद तो मैं कहती हूँ मस्ट है ना। नहाने के बाद क्या ये फ़ायदा हो जाता है कि 5 दफ़ा दिन में वज़ू होता है, तो उसके बाद भी जो है वो थोड़ी बहुत स्किन केयर साथ-साथ हो ही जाती है। तो बस यहाँ पे सीरम वगैरह अप्लाई किया और क्रीम मैंने मॉइस्चराइज़िंग क्रीम अप्लाई की है, और बच्चे भी यहाँ मेरा दिमाग साथ-साथ खा रहे थे, पूछ रहे थे कि मम्मा क्या करना है? तो बस इनके भी जो है ना वो कुछ डिमांड्स और कुछ जो है ना वो शिकायतें-शिकूयतें साथ चलती ही रहती हैं। तो साथ ही आज फिर मैं नेल्स वगैरह भी ट्रिम कर लूँगी। अच्छा, आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों की भी ऐसी ही रूटीन है, जुम्मे ख़ास करके फ्राइडे की जो रूटीन है वो आप लोगों के घरों में क्या होता है? कोई स्पेशल होता है या नहीं वही नॉर्मल जो रूटीन होती है, रेगुलर रूटीन होती है वही होती है? तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी आपने बताना है, और साथ ही साथ जो है ना अगर व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से जो है जाएँ और इसको लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है ना तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, यहाँ मैं नमाज़ पढ़ के कुरान पाक वगैरह पढ़ी थी, तो मामा का फ़ोन आया कि ना भाभी ने कुछ चीज़ें लेनी है बाज़ार से, तो आप ना बाज़ार से हो आओ। तो बस फिर चीज़ें मैंने समेटी, मुस्तफ़ा अभी सोया हुआ था तो इसको मैंने छोड़ा भांजी के पास। मैंने कहा बस फटाफट जाएँगे और कुछ चीज़ें ले आएँगे। और असल में ना मैंने भी कुछ 1-2 चीज़ें लेनी थी। मैंने कहा चलो ये है कि टाइम मेरा भी साथ वेस्ट नहीं होगा। मतलब मैंने जो लेना है वो मैं ले लूँगी, और भाभी ने जो चीज़ें लेनी है वो ले लूँगी। अच्छा, मेरी मोस्टली जो बाज़ार में चीज़ें होती हैं ना वो बस किचन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, यही मोस्टली जो है ना वो चीज़ें होती हैं। अच्छा, खैर भाभी ने कुछ सूट लिए थे, वो दुपट्टे पीको करवाने थे तो वो भी करवा लिए। और उसके बाद जब हम इतनी ठंड में घर आए ना, ये हम मतलब हमें मगरिब का टाइम हो ही गया था, तो मामा ने आगे से बनाई हुई थी यखनी, और मामा के हाथ की बनी हुई यखनी थी, तो इसको इनकार कौन कर सकता है। और ऊपर से सर्दियों में वो सूप भी क्या आपको वो मतलब एक सुकून देते होंगे, जो घर की बनी हुई यखनी से सुकून मिलता है। तो फटाफट से बस मैंने तो अपने लिए डाल ली, और मैंने कहा चलो ये पीते हैं ताकि एंजॉय करते हैं, और ठंड जो है वो अच्छी खासी थी। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं क्या लेके आई थी। तो मैं कुछ ख़ास तो नहीं, बस मैंने प्लेट्स वगैरह कुछ लानी थी। जो पहले वाली थी ना वो काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि चेंज करूँ, जाना नहीं हो रहा था। बस आज भाभी के साथ गई तो मैंने कहा चलो फ़ायदा उठाती हूँ और ले आती हूँ। अच्छा, मैं ना ये डिज़ाइन लेके आई हूँ। वैसे पहली दफ़ा जो है ना मैं इतना हैवी डिज़ाइन लेके आई हूँ। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं बस 50-50 थी कि अच्छा भी लग रहा है, नहीं भी लग रहा है, लेकिन बस ले लिया मैंने। तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। उसके अलावा ना ठंड है ना, तो पानी की बोतलें, पहले ये होता था कि मतलब वो पेप्सी कोक वगैरह आती थी तो उसमें पानी भर लेते थे, लेकिन अब आजकल तो आ नहीं रही हैं। तो बस ये कुछ वाटर बॉटल्स लाई थी, और ये मैं बास्केट लेके आई, और इनके साथ मैंने क्या करना है, किस लिए मैं लेके आई थी, वो भी आपके साथ मैं आगे इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं लेके आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है ये एलोवेरा मास्क। इस दफ़ा ना मैं ये रिवाज का लेके आई हूँ, इसका भी रिज़ल्ट जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो जब भी लगाऊंगी, अप्लाई करूँगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। खैर अच्छा, जब जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो इस चीज़ का अच्छे से आइडिया है कि मैं जब भी कोई नई चीज़ लाती हूँ स्पेशली किचन की, तो मैं सबसे पहले यूज़ करने से पहले ना उसको अच्छे से वॉश लाजमी करती हूँ। तो बस ये बास्केट्स वगैरह जो थी इनको भी मैं वॉश कर लूँगी, और बर्तन सारे थे उन्हें भी मैं वॉश करके रख लूँगी, ताकि जब ड्राई होना तो फिर उसके बाद फिर मैं उन्हें कैबिनेट्स में रखूँ। क्योंकि मतलब बच्चों वाले घरों में मैं कहती हूँ जितने भी बर्तन होना वो भी कम है। यकीन करें कि बर्तन तो ऐसे यूज़ होते हैं और ऐसे ख़राब होते हैं ना बच्चों के साथ, कि बस आप ना ही पूछें। खैर बस फटाफट से जो है ना इनको धोऊँगी और इनको समेटूँगी। तो यहाँ पे यही काम करते कराते जो है ना अच्छा खासा मुझे टाइम हो गया था, और अब यहाँ पे जो है ना ये तकरीबन रात का ही टाइम था। मेरे ख़्याल से 9 बज रहे होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये ना मेरी जो चेस्टर ड्रॉर था ना, ये भी इसका भी ना काफ़ी बुरा हाल ही था कि बस कपड़े जो है ना वो किसी के ट्राउज़र कहीं पड़ा हुआ था, किसी की शर्ट कहीं पड़ी हुई थी। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, हस्बैंड मेरे आए नहीं थे घर, तो मैंने कहा चलो उस टाइम को वेस्ट ज़रूर करना है, तो मैं ना यहाँ पर ये एडजस्ट कर लेती हूँ, इसकी सेटिंग कर लेती हूँ।
लेती हूँ। बस तय करके रखने थे और कुछ जो कपड़े धुले हुए थे उनको उनकी जगह पे रखना था। तो इन सारे कपड़ों को जो है ना मैं यहाँ पे सेट करके रखूँगी और दोबारा कहूँगी कि अगर व्लॉग पे आप स्टिल अभी तक हैं और आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो इसको जल्दी से जाएँ और लाइक कर दें। अच्छा, ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि जो दूसरा ड्रेस था ना वो भी ये सिल के आ गया था। ये भी मैंने बस सिंपल सा ही सिलवाया है, इतना मैंने कुछ भी नहीं करवाया है क्योंकि मुझे पता है ना ऊपर स्वेटर्स वगैरह पहनने होते हैं तो डिज़ाइनिंग इतनी नज़र नहीं आती। तो चलें जी, यहाँ तक मेरा व्लॉग था। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।